एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड की एनर्जी क्या है और उनका इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या एक्सपेक्टेड है। तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग मेजर अरकाना से। लेके प्रभु का नाम, हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज आप तक पहुंच सके और रेजोनेट कर सके। 5 कार्ड्स एंजल्स किस एनर्जी में है आपके पर्सन। जय हो राधे कृष्ण। 2 कार्ड और। बॉटम ऑफ द डेक है हाई प्रीस्टेस। ओवरऑल एनर्जी है हेरोफेंट। सबसे पहले साइन बता दूं। साइन यहाँ पर मीन राशि, सिंह राशि, तुला राशि, कर्क राशि, मिथुन राशि, ये राशियाँ यहाँ मौजूद हैं। इंग्लिश में पाइसेस, कैंसर, लिब्रा, लियो एंड जेमिनाई। आपके पार्टनर का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है। मेजर अरकाना से ये साइन निकल कर आए हैं। मेजर लेवल पे सबकॉन्शियस की एनर्जी अगर मैं बताऊं तो ऐसा लग रहा है जैसे इमोशनल लेवल पे आपके पर्सन इस वक्त आपसे कनेक्टेड है। हो सकता है आप में से ज़्यादातर लोग इस वक्त ऑलरेडी यूनियन में हो, ऑलरेडी आप लोगों की बातचीत हो रही हो। जितने लोगों का यूनियन हो गया है उनके बीच में एक बहुत ही प्यारा कन्वर्सेशन, बहुत ही हार्ट टू हार्ट जो आप कह सकते हैं बातचीत यहाँ पर दिख रही है। जो लोग यूनियन में अभी नहीं आए हैं उनके लिए मैं बता दूं कि आपके पर्सन ने निर्णय लिया है और बहुत जल्द ये आपकी तरफ वापस आ सकते हैं या आपके लिए कुछ मेजर डिसीजंस, मेजर स्टेप्स ले सकते हैं। न्यू मून के बाद की एनर्जी है और एनर्जी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। होपफुल रहिए, पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट कीजिए। उम्मीद है कि आपका यूनियन बहुत करीब है। कार्ड्स के अकॉर्डिंग ये एनर्जी बहुत क्लियर है। क्लैरिफाई कर लेते हैं ईच एंड एवरी कार्ड्स को। क्लैरिफाई करें एंजल्स। सबसे पहले फूल हमेशा एक नई शुरुआत को दिखाता है। एक ऐसी शुरुआत जो निडर होकर की जाए, बिना डरे, बेधड़क। यहाँ पर आपके पर्सन कुछ ख़त्म कर चुके हैं ऑलरेडी। आपके पर्सन की लाइफ से कुछ सिचुएशंस रिलीज़ हुई हैं। वो सिचुएशंस कार्मिक हो सकती हैं। कार्मिक एनर्जीज रिलीज़ हो रही हैं या तो हो चुकी हैं और आपके पर्सन इस वक्त इंडिपेंडेंटली आपके प्रति एक्शन लेने में सक्षम है। मून, ये जो न्यू मून अभी गया है, अमावस्या, ये आपकी याद दिला गया है आपके पार्टनर को। अगर बहुत लंबे समय से भी आप लोग सेपरेशन में हैं तो इस टाइम पीरियड में आपके पर्सन बाहर से चाहे कितना भी ये दिखाने की कोशिश करें कि ये मज़बूत हैं, ये आगे बढ़ चुके हैं या ये बहुत बिज़ी हैं, बट अंदर ही अंदर ये आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, बहुत मिस कर रहे हैं। टेलीपैथिक कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है इस टाइम पीरियड में। बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे होंगे जिनको उनके जो भी पार्टनर को सोचकर आप रीडिंग देख रहे हो, कपल आ गया यहाँ पर, तो अगर आप मैरिड हो, अपने स्पाउस को सोचकर देख रहे हो, या अनमैरिड हो, अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को सोचकर देख रहे हो, तो उनसे आपका एक टेलीपैथिक कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग बिल्ड हुआ है। टेलीपैथी के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, टेलीपैथी वीडियो बाय एम सिंह। आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी। लवर्स को तुरंत से क्लैरिफाई किया है चैरियट ने। डेफिनेटली यहाँ पर आपकी तरफ आ चुके हैं आपके पर्सन, नहीं आए हैं तो बहुत जल्द आएंगे। कम्युनिकेशन होगा, कंप्लीशन की एनर्जी है, तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों का कंप्लीशन नज़र आ रहा है।
वापस आने की एनर्जी है। लवर्स को दोनों मेजर अरकाना ने क्लैरिफाई किया है। जजमेंट को क्लैरिफाई किया है पेज ऑफ स्वर्ड्स विथ 3 ऑफ स्वर्ड्स। कहीं ना कहीं जो भी इनका पास्ट में कर्म रहा है आपके प्रति, कहीं ना कहीं इनको वो चीज़ें ट्रिगर कर रही हैं। इन्हें ऐसा रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने जो किया है व्यवहार अपने पार्टनर के साथ, मैंने जिस तरीके से उनका दिल तोड़ा है, हार्ट ब्रेक किया है, या जिस तरह से उनको इग्नोर किया है, उसके बाद अब अगर मैं जाता हूँ उनके पास या जाती हूँ, क्योंकि ये स्पाई बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, नज़र बहुत ज़्यादा रख रहे हैं, तो क्या आप इनको आने दोगे? क्या आप वापस पहले जैसा प्रेम करोगे जैसा आप इनके साथ करते थे, अनकंडीशनल? स्ट्रेंथ, ये आपके बिना बहुत आइसोलेटेड फील कर रहे हैं और इसीलिए इनको स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। ये होपफुल भी हैं कि शायद उम्मीद पूरी की जा सकती है कि आप इनको एक्सेप्ट करोगे। हो सकता है पास्ट में आप लोगों के बीच में झगड़ा उगड़ा हुआ हो या कम्प्लीटली विदाउट रीज़न इन्होंने ब्रेकअप किया हो। हाई प्रीस्टेस को क्लैरिफाई किया है 10 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, एम्परर। कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में जो भी डिफरेंसेस हैं उसको भुला के एक्शन लेने की एनर्जी है। आपके पर्सन बोझ से बाहर निकलकर निर्णायक फैसले लेंगे। चैलेंजिंग सिचुएशन है जिससे अकेले निपट रहे हैं। यहाँ से भी आप देख सकते हैं एक बंदा है जो वॉन्ड लिया है और अगल बगल जो भी लोग उस पर प्रहार कर रहे हैं उनसे अकेले निपटने की एनर्जी में है। तो हाई प्रीस्टेस यहाँ काफ़ी लोगों की लाइफ में जो अदर सिचुएशंस हैं जिनके कारण या तो आप उनसे या वो आपसे दूर हैं, वहाँ पर पहली बात तो क्लैरिटी होगी, दूसरी बात बैलेंस क्रिएट करने की एनर्जी है। एक्शन ओरिएंटेड है। ये जो न्यू मून है इसकी वीडियो में भी मैंने आपको बताया कि एक्शन लेने की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है जब भी सूर्य मेष में होते हैं। तो यहाँ पर एनर्जी वाइज आपके पर्सन बिल्कुल रेडी हैं। एनर्जी इज़ वेरी पॉजिटिव, बहुत अच्छी एनर्जी है और बहुत क्लियर कट एनर्जी है। आप क्लेम कर सकते हैं इस एनर्जी को। अगर आप सेपरेशन में हैं और आप उम्मीद कर कर बैठे हैं कि वो आएँ वापस, तो एनर्जी यही बता रही कि वो आएंगे। जय शिव शक्ति, जय राधे कृष्ण। देखते हैं ट्रू फीलिंग्स क्या हैं इस वक्त अभी आपके लिए। ट्रू फीलिंग्स, सेवन कार्ड्स, एक कार्ड और कोई नहीं आना चाहता। पेशेंस, वॉकिंग अवे को क्लैरिफाई कर दें। स्टॉर्म वार्निंग को क्लैरिफाई कर दें। स्टॉर्म वार्निंग को मैन होल्डिंग अ हार्ट विद ब्रोकन हार्ट ने क्लैरिफाई किया है। ठीक है। डिसीट को भी क्लैरिफाई कर दें। ओके, एक और कार्ड है। ठीक है। देखिए करंट फीलिंग्स की अगर मैं बात करूँ, आपके लिए फीलिंग्स क्या है, तो एक ऐसा व्यक्ति जो आपसे दूर है बट पीछे मुड़ मुड़ के आपको ही देख रहा है, इसका मन ही नहीं लग रहा। ये जो व्यक्ति है इसका कनेक्शन आपके साथ इतना स्ट्रॉन्ग है कि ये हर वक्त आपके बारे में सोचता है या सोचती है। ये आपको दिखाने के लिए आपसे दूरी बनाता है, लेकिन ये चाह कर भी आपसे दूर नहीं हो पा रहा।
कहीं ना कहीं ना ऐसा लग रहा है कि यार ना मेरा कामकाज में मन लग रहा है, ना मेरा घर में मन लग रहा है, ना मेरा किसी और सिचुएशन में मन लग रहा है। अगर ये आपको चिढ़ाने के लिए, जलाने के लिए या आपसे दूर होने के लिए किसी और से भी संबंध रखते हैं, किसी और को भी अपना बनाने की कोशिश करते हैं, वहाँ पर भी दे आर नॉट हैप्पी। तो इनको ऐसा लग रहा है कि आखिर मुझे हीलिंग मिल क्यों नहीं रही। मैंने तो सारे सब्स्टिट्यूट्स ट्राई कर लिए, खुद को बिज़ी भी करके देख लिया, किसी और से बातचीत करने का भी प्रयास कर लिया, दूसरों से ज़्यादा अटैच होने की भी कोशिश कर लिया, बट मेरा मन नहीं लग रहा, मैं तो हील ही नहीं हो पा रहा। यहाँ पर दे आर वेटिंग फॉर यू नाउ। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं कि आप आओगे, आप इनको मैसेज करोगे, आप हमेशा की तरह इनको मनाओगे, दिल थाम कर बैठे हैं। बट इनके दिल को शॉक तब पहुंचता है जब ये आपके बारे में सोचते रहते हैं, आपको याद करते रहते हैं और आप इनको रीच आउट नहीं करते हो। इनका भी हार्ट ब्रेक होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपका ही दिल दुखा है या टूटा है, इनका भी हार्ट ब्रेक होता है जब आप इनकी एक्सपेक्टेशंस के अगेंस्ट कुछ काम करते हो। कहीं ना कहीं ये आपको छुप छुप के देख रहे हैं। आप अगर डे बाय डे अपने आप को ग्रो कर रहे हो, आप अबंडेंट हो रहे हो, आप हैप्पी रह रहे हो, इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये आपको अप्रिशिएट करना चाहते हैं कि आप कितने खूबसूरत होते जा रहे हो, या आप कितना अपना ख्याल रख रहे हो, या आप कितना ग्रो कर रहे हो। मे बी आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा हैप्पी हो, स्टेबल हो गए हो इनसे दूर होने के बाद। लेकिन इनका सब्र तब जवाब दे रहा है जब ये आपको खुश देख रहे हैं। ऐसा नहीं कि ये आपसे चिढ़ते हैं, आपको खुश नहीं रहने देना चाहते, बट एक इंसान जो किसी से प्रेम करता हो, जब वो इंसान दूर हो तो सामने वाले के मन में ये ज़रूर आता है कि वो मुझे याद कर रहा होगा, वो मेरे लिए दुखी होगा ना, वो भी तो सैड होगा ना मेरे लिए। बट अगर उसको देख ले कोई कि वो तो बड़ा खुश है, वो तो बड़ा एंजॉय कर रहा है, तो सामने वाले को मिर्ची लगती है कि अरे ऐसे कैसे एंजॉय कर रहा है, मैं दुखी हूँ, वो एंजॉय कर रहा है, कौन वजह है उसके एंजॉयमेंट के पीछे। तो कहीं ना कहीं ये शक बहुत ज़्यादा कर रहे हैं इस टाइम। करंट फीलिंग्स प्यार है, इमोशंस है, बट अगर ब्रेकअप है और आप बहुत हैप्पी हो, या आप अब बहुत ज़्यादा इनको चेज़ नहीं कर रहे, तो कहीं ना कहीं इनको टेंशन हो रही है इन चीज़ों से कि आखिर क्या चक्कर है, क्यों ये व्यक्ति मेरे बिना इतना खुश है। ये फीलिंग्स आपके पर्सन की नज़र आ रही है। क्लैरिफिकेशंस से काफ़ी क्लैरिटी मिल जाती है। एक्शन देख लेते हैं। सबसे पहले जो नो कांटेक्ट में है, जो भी लोग नो कांटेक्ट में हैं, क्या एक्शन होगा उनकी तरफ, क्या कोई एक्शन एक्सपेक्टेड है। वेटिंग गेम, वेट करना पड़ेगा, अभी आपको सब्र रखना है। अभी आपकी लाइफ से थर्ड पार्टी पूरी तरीके से नहीं निकली है, बट प्रोसेस में है, निकल रही है। आपके पर्सन इमोशनली उन लोगों से विड्रॉ कर चुके हैं जो लोग आप दोनों के बीच में आए हैं। इस वक्त अकेले हैं, लेकिन बहुत हारा हुआ फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। इनको आप तक रीच आउट करने में थोड़ा समय लगेगा। बात होगी, मैसेजेस आएंगे, कॉल्स आएंगे, बट थोड़ा समय लगेगा। यहाँ पर जो मैक्सिमम एनर्जी है वो 3 नंबर है, मतलब 3 दिन। मिनिमम जो एनर्जी है वो 12 घंटे, 21 घंटे या 30 घंटे। तो 3 घंटे के अंदर तो लकी वंस कोई हो तो बताना मैसेजेस का, अदरवाइज़ मैसेजेस आएंगे ज़रूर, बातचीत होगी ज़रूर, बट थोड़ा सा इनको हीलिंग की रिक्वायरमेंट है। जो मैंने अभी आपसे कहा कि इनको कुछ सिचुएशंस ने ट्रिगर किया है, सॉलिट्यूड वाली एनर्जी है। थोड़ा सा सब्र रखिए, वेट कीजिए, बात होगी। तो जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, बात होगी, बट अभी नहीं, थोड़ा सा वेट आपको करना पड़ेगा। ज़्यादातर लोगों को 3 दिन के अंदर रिसीव हो सकते हैं मैसेजेस। जो कांटेक्ट में हैं उनके तरफ नेक्स्ट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। ये नहीं है। और कोई? बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस, व्हील ऑफ फॉर्च्यून,
सफरिंग इन साइलेंस, प्रॉस्पेरिटी बिगिंस। यहाँ पर जो एनर्जी है उसके अकॉर्डिंग 9 नंबर इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। यहाँ पे 1111 1111 की वाइब्स है, 333 की वाइब्स है, 911 की वाइब्स है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ऐसी एनर्जी होगी कि आप कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं, आप पर्सन से कांटेक्ट में हैं, बट आपका पर्सन जो है वो कम समय दे रहा है आपको या दे रही है आपको। कमिटमेंट के नाम पर अभी यहाँ पर कोई क्लैरिटी नहीं है। कुछ लोगों के लिए एक्सपेक्टेशन ये होगी कि अगर मिलना चाहते हैं तो मे बी ये मुझे कमिटमेंट दें या अपने परिवार से मिलवाएं, हमारे रिश्ते को फ्रूटफुल रिजल्ट मिले, देर से ही सही बट जस्टिस हो। बट काफ़ी लोगों के पार्टनर यहाँ पर कमिटमेंट के नाम पे डिस्टेंस बनाते हुए नज़र आएंगे। कमिटमेंट के नाम पे ऐसा कुछ बोल देना कि यार अभी ऐसा प्रॉब्लम चल रहा है, ये प्रॉब्लम चल रही है, वो प्रॉब्लम चल रही है, मैं खुद दुखी हूँ, मैं खुद परेशान हूँ, इस बारे में बाद में बात करेंगे। कुछ लोगों के पर्सन तो बात ही बंद कर देंगे बिल्कुल से, जैसे इनको इंटरेस्ट ही नहीं है बात करने में। तो अभी आपको पेशेंस रखना होगा। शादी का अगर आप इंतज़ार कर रहे हैं, चाहे लव मैरिज चाहे अरेंज मैरिज, यू हैव टू कीप पेशेंस, क्योंकि अभी यहाँ वेटिंग की एनर्जी है। अगर आप कांटेक्ट में हैं तो बताइएगा, क्योंकि जो लोग कांटेक्ट में होते हैं उन्हें तो पता होता है कि एनर्जी जो यहाँ पे आ रही है वो कितनी सही है। तो कमेंट में बताया कीजिए। फ़िलहाल 9 घंटे से 27 घंटे, मैक्सिमम 90 घंटे तक, 90 घंटे मतलब 4 दिन, करीब करीब 4 दिन आपके पर्सन की एनर्जी साइलेंट रहेगी। बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन नज़र नहीं आ रही, थोड़ी बहुत बातचीत हो सकती है, बाकी आपको ऐसा फील होगा कि जैसे ये इग्नोर कर रहे हैं आपको। देखते हैं एंजल्स अभी इस वक्त आपको क्या बताना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज क्या है आज के लिए। पहला मैसेज है, आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो किसी भी रिश्ते में बहुत ज़्यादा हाइपर होंगे, मतलब आप बहुत जल्दी जजमेंट ले लेते होंगे, बहुत जल्दी अग्रेशन में आ जाते होंगे, बहुत जल्दी निर्णय ले लेते होंगे। किसी ने प्यार किया, प्यार से बात कर लिया, किसी ने गुस्सा किया, तुरंत से दे दिया, दो धर दिया। तो आप हाइपर हैं बाय नेचर, आप बहुत जल्दी अग्रेशन में आ जाते हैं। एंजल्स यहाँ पे आपको कह रहे हैं कि अगर आप किसी रिलेशन में हो तो उस रिलेशन को मेंटेन करने के लिए यू हैव टू कीप पेशेंस, यू हैव टू लर्न पेशेंस। अगर आप पेशेंस नहीं लर्न कर रहे हो, हमेशा आप चैलेंजिंग सिचुएशन है, ठीक है मैं देख लूँगी, मैं देख लूँगा, निकल जाता है तो निकल जाए, भाड़ में जाए, मेरे से मतलब नहीं है। और फिर 2 दिन के बाद जब आप शांत हुए, आपका मन शांत हुआ, आपकी आत्मा शांत हुई, तो आपको रियलाइज़ हो रहा है ये मैंने क्या कर दिया। अब तो मुझे उसकी याद आ रही है, अब मैं जाऊँ तो जाऊँ कैसे, किस मुँह से जाऊँ, क्योंकि मेरा तो ईगो भी बहुत हाई है। तो ये सिचुएशन से बचने का प्रयास करो। कभी गुस्सा आए तो शांत रहो, ताकि आप रियलाइज़ कर सको। टेक योर टाइम, 1 आवर 2 आवर 3 आवर, ताकि आपको रियलाइज़ हो कि क्या कैसे रिएक्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, है ना। देखो, जब आप किसी दुश्मन के सामने होते हो तो आप जो मर्ज़ी वो रिएक्ट करो, आपको फ़र्क नहीं पड़ता उसके ना रहने से। बट जब आप किसी अपने पर रिएक्ट करते हो तो आपको उसी के साथ रहना है, आप उसके बिना नहीं रह सकते। तो ऐसी सिचुएशन में अपने रिश्ते में एक बहुत बड़ी गांठ पड़ जाए, उससे अच्छा है कि सोच समझ के बातचीत की जाए, क्योंकि बैड वर्ड्स इंसान जल्दी भूलता नहीं है, गुड वर्ड्स भूल जाता है। आप किसी इंसान की 10 बार तारीफ़ करो वो भूल जाएगा, लेकिन उसकी एक बार बदनामी करो वो ब्लॉक मार देगा सीधा। होता है ऐसा कि भाई जब तेरे मन में मेरे लिए यही विचार है तो तू जा तेल लेने, मेरे से मतलब नहीं है। तो ये वाली सिचुएशन होती है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, तो इससे बचना है। दूसरी चीज़, आप में से कई लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा इस टाइम पीरियड में या किसी रिलेशनशिप में आने के बाद या किसी रिलेशनशिप में धोखा खाने के बाद या किसी ऐसे रिलेशनशिप में आने के बाद जो व्यक्ति आपको टाइम टू टाइम अवेकनिंग, आपको हेल्प करे, आपको लाइफ में ग्रो करने के लिए हेल्प करे। वहीं कुछ लोग होते हैं जो इतना बैडली ट्रिगर देते हैं कि सामने वाला उनके ट्रिगर के कारण भगवान का भक्त बन जाता है कि हे प्रभु, मैंने जिस पर भरोसा किया सब ने मुझे धोखा दे दिया, छोड़ दिया, अपनी ज़िंदगी से निकाल बाहर कर दिया, अब सिर्फ आप ही हो मेरे। तो ऐसा व्यक्ति कई बार
बहुत साधु जैसा बन जाता है, अकेले रहना पसंद करने लगता है, आइसोलेटेड रहना पसंद करने लगता है, ज्ञान वाली चीज़ें पढ़ने में, ज्ञान वाली चीज़ें सुनने में उसको बड़ा इंटरेस्ट आने लगता है। उसे ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में तो मैं बहुत स्पिरिचुअल हो गया हूँ या हो गई हूँ और मुझे अच्छा भी लग रहा है, मुझे अब मोह माया से दूर रहना है, मैं बहुत ज़्यादा अटैचमेंट में नहीं रहना चाहता, मैं डिटैचमेंट में खुश हूँ। तो आप में से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिन्हें अकेले रहना पसंद होगा, भीड़ भाड़ से नफ़रत होगी, आपको अकेले रहने में और म्यूज़िक सुनने में, भजन सुनने में, मंत्र सुनने में, भगवान की भक्ति करने में, स्पिरिचुअल प्लेसेस पे जाने में, मेडिटेशन करने में, आसमान के नीचे बैठने में, चंद्रमा को देखने में, पेड़ पौधों से बातें करने में, जानवरों से, पशु पक्षियों से बातें करने में बड़ा मज़ा आता होगा। आपके लिए वो लोग ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ना कि कोई पर्टिकुलर इंसान। तो ऐसे जो जातक होते हैं, ऐसे जो लोग होते हैं, ये पिछले जन्म में संत रहे, पिछले जन्म में भी इन्होंने भक्तियाँ की हैं। इस लाइफ में कोई ना कोई ट्रिगर इनको दिया जाता है ताकि वो इस लाइफ में वापस उस ढर्रे पर आ सके, उनकी गाड़ी उस पटरी पर आ जाए। कुछ लोगों के साथ ये सिचुएशन होगी कि आपने किसी पर बहुत बिलीव किया, उसने आपका दिल तोड़ दिया, उसने आपको एक झटके में अपनी ज़िंदगी से निकाल कर बाहर कर दिया, ब्रेकअप कर लिया और अपनी लाइफ में आगे बढ़ गया। आप आज तक रो रहे हैं, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। आप हो सकता है 6 महीने पहले से ब्रेकअप हुआ हो, साल भर पहले से ब्रेकअप हुआ हो, 2 साल से ब्रेकअप हुआ हो, आप उसकी यादों में आज भी जी रहे हैं क्योंकि आपको लगता है कि आप ट्रू लव कर रहे हो, लेकिन सामने वाले को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो अपनी ज़िंदगी में, अपने डेली रूटीन्स में, अपनी लाइफ में खुश है। ऐसी जो सिचुएशन है ये क्यों आई आपकी ज़िंदगी में? कई बार आप सोचते होगे कि यार मेरी क्या गलती थी, मैंने तो सच्चा प्यार किया, मैंने तो किसी को हर्ट नहीं किया, मैंने तो इस लाइफ में किसी एक चींटी को भी अपने जान में मारने की कोशिश नहीं की, मेरे साथ क्यों हुआ ये? आप क्वेश्चन करते होगे खुद से, डिवाइन से, अपने माँ बाप से, अपने जिनको भी आप मानते हो उनसे। कहीं ना कहीं ये जो चैलेंजिंग सिचुएशन आपकी लाइफ में आई है ये आपको बदलने के लिए आई है। आपने पास्ट में कुछ ऐसी गलतियाँ की थी, जो बोझ आप ढो रहे थे, वो बोझ आपको हल्का करना था, इसलिए आपके साथ वो सामने कर्मा आता है और वो क्लिन्स होता है। तो जब भी ऐसी कोई घटना घटित हो जहाँ पर आपको ट्रिगर मिले तो आपको भगवान को थैंक यू बोलना चाहिए कि हे प्रभु, मैं जिस पर्पस से आया था इस धरती पर या आई थी इस धरती पर, उसमें मेरा एक पर्पस सॉल्व हो गया, इसके लिए थैंक यू। और भी अगर कोई कर्मा बचा है तो ले आओ मेरे सामने, जितने कर्मा हैं क्लींस करके एकदम झाड़ू मार के जाएंगे मुक्ति प्राप्त करके। तो इस तरह की एनर्जी रखा करिए। जितना चैलेंजेस आप डिमांड करेंगे उतना ही ज़्यादा आप ग्रो करेंगे, उतना ही ज़्यादा आप पावरफुल बनेंगे, आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग बनेगा। कांपेंगे लोग आपको टच करने से, आपके ऑरा को टच करने से। कोई ब्लैक मैजिक, कोई जादू टोना कुछ आप पर असर नहीं करेगा, क्योंकि आपकी सोल इतनी पावरफुल होगी, आपकी ऑरा इतनी स्ट्रॉन्ग होगी कि आपको कोई कुछ भी कर ले, कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला आपके ऊपर। फ़र्क उन पर पड़ता है जो डरते हैं, जो नेगेटिविटी को बहुत वैल्यू करते हैं, पॉजिटिविटी से भी ज़्यादा। उन लोगों पर नेगेटिविटी अपना प्रभाव छोड़ना शुरू कर देती है, और जैसे ही वो थोड़ा सा प्रभाव छोड़ती है लोग उसके काबू में आ जाते हैं, पूरी तरह से उसके कंट्रोल में आ जाते हैं। इसलिए वैसी जो एनर्जीज़ होती हैं वो उन पर हावी होने लगती हैं। ठीक है, तो ये थी गाइज आज की रीडिंग, कुछ गाइडेड मैसेजेस के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।